इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एको और याओई दोनों सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं। घर आकर एको टीवी चालू करती है। तब उन्हें पता चलता है कि शिगा में एक ट्रेन हादसा हुआ है। याओई उस न्यूज को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। तब उसे पता चलता है कि आई के गॉड वाले भूत और कुबो के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। आगे याओई को आई भी वहां पर बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद याओई एको को ये सब बातें बता देती है और दोनों मिलकर केटारो को वीडियो कॉल करने लगते हैं। याओई केटारो को सारी बातें बता देती है और कहती है कि आई के सफेद भूत की वजह से आई बच गई, पर वहाँ पर बहुत सारी चीजें थी जो कि गलत थी, इसीलिए हमें एक बार आई से मिलने के लिए क्योटो जाना चाहिए। याओई की सारी बातें सुनकर केटारो कहता है, तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तुम्हें अब स्कूल जाना होगा, पर मैं और एको हम दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो हम लोग छुट्टियां कर सकते हैं। केटारो के मना करने पर शुरुआत में याओई थोड़ी गुस्सा हो जाती है, पर बाद में मान जाती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। एको केटारो को बताती है कि मुझे लगता है कि याओई सोच रही है कि हम दोनों उसे अपने साथ रख रहे हैं, इसीलिए उसे स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो अडॉप्टेड है, इसी वजह से याओई थोड़ी परेशान है। आगे केटारो सोचता है आई याओई की दोस्त है और कुबो की वजह से याओई के माता पिता की मौत हुई थी, इसीलिए याओई इस वजह से और ज्यादा परेशान है। इसके बाद याओई को बिन बताए केटारो और एको चुपचाप क्योटो जाकर आई से मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में याओई स्कूल जा रही होती है। याओई के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। आई के गॉड वाले भूत ने कुबो को हरा दिया था। मैंने जितना सोचा था गॉड वाला भूत उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर गॉड वाला भूत ने कुबो को हील क्यों किया। अब आगे कुबो क्या करने वाला है? क्या आई ठीक होगी? क्या कोई रास्ता है जिससे कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद हो जाए? ऐसा सोचते सोचते एको स्कूल पहुंच जाती है। वहां पर याओई की मुलाकात एक लड़की से होती है। याओई उससे पूछती है तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की कहती है मुझे स्कूल आते आते काफी समय हो गया है, मुझे लगा था कि तुम मुझे याद रखोगी, मैं तुम्हारी क्लास के बगल वाली क्लास में ही पढ़ती हूँ, मेरा नाम डोरोथी है। हमें पता चलता है कि ये वही लड़की होती है जो शमी की बॉडी के अंदर घुसे हुए भूत के साथ होती है। डोरोथी आगे याओई से कहती है मैं तुमसे सीधा पूछती हूँ, क्या तुम भी भूतों को देख सकती हो? मैं भी भूतों को देख सकती हूँ, क्या तुम मेरे साथ इस शहर की भूतिया जगह को देखने चलोगी? जिस पर याओई कहती है क्या तुम्हारा मतलब हमारे स्कूल से है? इस पर डोरोथी हाँ कह देती है। हमें पास्ट का एक सीन बताया जाता है जहाँ पर डोरोथी ओसवाल्ड को बताती है कि 3 लोगों की टीम ने वाटरगेट आई के भूत को पकड़ लिया है और मम्मी के हाथ को भी चुरा लिया है। उनमें से एक तो छोटी बच्ची है। ये सुनकर ओसवाल्ड कहता है क्या वो बच्ची के पास भी स्पेशल पावर्स हैं? इस पर डोरोथी कहती है शायद हो सकता है कि वो भूतों को देख सकती हो। शुरुआत में मेरे पास जिस इंसान की बॉडी थी वो उस लड़की से डरी हुई थी। ये लड़की हमेशा अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक आत्मा को लेकर चलती है। इसके अलावा उसके आसपास हमेशा बुरी आत्माएं भटकती रहती हैं। अगली सीन में हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। डोरोथी याओई को देखकर सोचती है मैं इसके साथ रहकर पता लगा लूंगी कि क्या इसके पास कोई स्पेशल पावर्स हैं और क्या इसने ही मम्मी के हाथ को चुराया है। अगर ऐसा है तो हम बाद में इसकी बॉडी पर भी कब्जा कर लेंगे। ऐसा सोचकर डोरोथी याओई से कहती है क्या तुम्हें मेरी डॉल में कुछ दिख रहा है? हम दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है, हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ऐसा बोलकर डोरोथी याओई को स्कूल की भूतिया जगहों पर चलने के लिए पूछती है, पर याओई कहती है स्कूल में ज्यादा पावरफुल भूत नहीं है, अगर तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग भूत पता है तो बताओ। इस बात पर डोरोथी बताती है उसके पास एक कमरे की चाबी है जिसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भूत रहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? ये सुनकर याओई कहती है कि अगर तुम मुझे ऑर्डर देना बंद कर दो कि क्या करना है क्या नहीं, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आगे डोरोथी कहती है हम दोनों स्कूल के बाद वहाँ चलेंगे। याओई पूछती है वहाँ जाने के बाद तुम उस भूत के साथ क्या करोगी? क्या तुम उसे पकड़ लोगी या उसे मार दोगी? इस पर डोरोथी धीरे धीरे से हंसने लगती है। याओई सोचती है जरूर कुछ तो गलत है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। आगे डोरोथी मनी मन में सोचती है आज पता चल जाएगा कि तुम क्या कर सकती हो याओई। इसके बाद दोनों लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में याओई अपनी क्लास में बैठकर अपने फोन में स्कूल की भूतिया कहानियों के बारे में पढ़ रही होती है। याओई सोचती है स्कूल की ज्यादातर कहानियां झूठी हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भूत है।
तभी यायोई के कुछ दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। यायोई उनसे पूछती है, क्या तुम लोगों ने स्कूल के 7 भूत के बारे में सुना है? आगे वहाँ पर यायोई के क्लास का एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम डाइसुके होता है। वो भूत का नाम सुनकर यायोई का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, क्या तुम बच्ची हो जो भूतों पर विश्वास करती हो? इसके बाद यायोई और डाइसुके दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। आगे वहाँ पर डोरोथी आ जाती है और सभी को उसके साथ चलने के लिए कहती है, जिससे वो लोग पता लगा सके कि भूत असली में है या नहीं। उसकी बातें सुनकर यायोई सोचती है, आखिर ये क्या प्लान कर रही है। दूसरी तरफ यायोई की क्लास की मॉनिटर सोचती है, डोरोथी बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी है आजकल। पहले तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मीली हुआ करती थी। अगले सीन में स्कूल के बाद सभी लोग भूतों को देखने के लिए जा रहे होते हैं। यायोई सोचती है, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर बस कुछ भटकते हुए भूत थे जो कि बहुत जल्दी भी मरने वाले थे। आगे डोरोथी सभी को 7 भूतिया चीजों के बारे में बताती है। पहली, एक हानाको नाम की लड़की का भूत होता है जो टॉयलेट में रहता है। दूसरी, मोनालिसा की पेंटिंग है जिसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं। तीसरा, 13 सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां ऐसी जगह पर होती हैं जहां पर उन्हें होनी नहीं चाहिए। चौथा, जिम में रखा हुआ एक टेलीफोन है जो कि चालू नहीं है, उसके बाद भी बजता रहता है। पांचवा, स्विमिंग पूल, जो कोई भी उसके पास जाता है वो पूल उसे अपने अंदर खींच लेता है। छठवीं, एक सीक्रेट लॉकर रूम है। और सातवीं, हमें एक रोते हुए टीचर की आवाज सुनाई देती है। आगे डोरोथी कहती है, हम सभी चीजों को एक एक करके देखेंगे। आगे सभी लोग सबसे पहले भूत को देखने के लिए टॉयलेट में पहुंच जाते हैं। डोरोथी कहती है, सबसे लास्ट वाले टॉयलेट के गेट को 3 बार ठोककर पूछने से भूत जवाब देता है। जब डाइसुके और यायोई दोनों लास्ट टॉयलेट के गेट पर ठोकते हैं तो कुछ भी नहीं होता। यायोई देखती है कि उस टॉयलेट से एक भूत निकलकर डोरोथी के पास आ जाता है और उससे निकल जाता है। ये देखकर डोरोथी मुस्कुराने लगती है। हमें उस वॉशरूम के गेट पर एक निशान भी दिखाया जाता है। इसके बाद सभी बच्चे एक एक करके सभी भूतिया जगह पर जाने लगते हैं पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। आगे बस तो आखिरी चीज बची होती है, सीक्रेट रूम और रोता हुआ टीचर। यायोई डोरोथी से कहती है, जब कोई भूत ही नहीं है तो तुम सबको क्यों परेशान कर रही हो? इस पर डोरोथी कहती है, मैंने हर जगह पर एक निशान बना दिया है, तुमने ये चीज तो नोटिस कर ही ली होगी। इससे सभी भूत एक रास्ते को फॉलो करते हुए एक जगह जा रहे हैं और हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। ये सुनकर यायोई सोचती है, मैंने डोरोथी से पूछा था कि वो सभी लोगों को भूतों से कैसे बचाएगी, पर मुझे नहीं लगता डोरोथी इस बात को फॉलो करेगी। डोरोथी के हाथ में जो चाबी है वो सीक्रेट रूम की है। डोरोथी को पता है वहाँ पर कुछ होने वाला है। आगे यायोई देखती है कि सभी भूत एक एक करके उस सीक्रेट रूम की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद सभी लोग सीक्रेट रूम तक पहुँच जाते हैं। डोरोथी दाइसुके को गेट खोलने के लिए कहती है और दाइसुके गेट खोलने लगता है। आगे डोरोथी यायोई को सत्सुगो के बारे में बताने लगती है। डोरोथी कहती है, ये एक चाइनीज नोवेल से निकाला गया है। इसमें एक साधु अपनी सभी इच्छाओं पर काबू कर लेता है पर वो कभी दूसरों को मारने की इच्छा पर काबू नहीं कर पाता। दूसरों को मारने की इच्छा को सत्सुगो कहते हैं। इन सभी भूतों की बाकी इच्छाएं खत्म हो चुकी है, बस थोड़ी ही सत्सुगो बची है। मैंने कुछ निशान बनाकर सभी भूतों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया था जिससे भूत एक दूसरे को खा लेंगे। आगे डोरोथी कहती है, ये भटकते हुए भूत बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर सोचो अगर मैं इन भूतों को किसी ऐसे भूत को खिला दूं जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा नफरत भरी हुई है तो क्या होगा। यायोई सोचती है, स्कूल के सभी कमजोर भूत सीक्रेट रूम में जा रहे हैं, यानी उसके अंदर जरूर कोई भूत है जिसके अंदर बहुत नफरत भरी हुई है। हम देखते हैं कि दाइसुके से अभी भी सीक्रेट रूम का गेट नहीं खुल रहा होता है, पर जैसे ही डोरोथी अपनी पावर यूज करती है वैसे ही सीक्रेट रूम का गेट खुल जाता है। यायोई सभी को गेट से दूर हटने के लिए कहती है पर तब तक देर हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि सीक्रेट रूम के अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी निकलती है जिससे यायोई डोरोथी के साथ स्कूल के सभी लोग और बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एक सपने में पहुंच जाते हैं। यायोई एक क्लासरूम की टेबल पर बैठी होती है। आगे यायोई को रोते हुए एक टीचर की मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसमें सभी बच्चे उस टीचर को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बच्चे उस टीचर की गाड़ी के कांच भी फोड़ देते हैं। एक दिन एक बच्ची उस टीचर पर इल्जाम लगाती है कि टीचर ने उसकी अश्लील फोटो फोन में खींची हुई है, जिसकी वजह से उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसकी बीवी और बच्चे भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। आखिर में वो टीचर बच्चों को कर्ज देता हुआ
खुदकुशी कर लेता है। आगे याओई फिर से सीक्रेट रूम में आ जाती है। वो सोचती है मैं जब टीचर के भूत से मिली थी तब वो बहुत कमजोर था और मरने ही वाला था, इसीलिए मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। पर अब डोरोथी की वजह से पावर मिलने के बाद टीचर का भूत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आगे याओई देखती है टीचर का भूत कमरे के बाहर एक दिया लेकर चल रहा होता है और कहता है कि बच्चों अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। हम आगे देखते हैं कि टीचर की एनर्जी की वजह से स्कूल में सभी बच्चे सीक्रेट रूम के बाहर बेहोश हो जाते हैं। उनमें से डोरोथी को होश आ जाता है। डोरोथी सोचती है मुझे नहीं लगता कि सभी में से कोई भी बच्चा इस लुका छिपी गेम से जिंदा बच पाएगा। इसके बाद हम वापस से बच्चों के सपने में शिफ्ट हो जाते हैं। दाइसुके एक टॉयलेट में छुपा होता है और टीचर का भूत उसे ढूंढ रहा होता है। दाइसुके टीचर के भूत की वजह से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। टीचर का भूत एक एक करके सारे टॉयलेट चेक कर रहा होता है पर उसे डाइसुके नहीं मिलता। आखिर में टीचर का भूत डाइसुके वाले टॉयलेट को चेक नहीं करता और वहां से चला जाता है। पर जैसे ही डाइसुके टॉयलेट से बाहर आता है टीचर का भूत उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। हम आगे देखते हैं कि डाइसुके को भी होश आ जाता है पर वो कोमा में चला जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और ऐसा बड़बड़ा रहा होता है। आगे डोरोथी सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलती है। हमें उस कमरे में एक बहुत बड़ा दानव दिखाया जाता है। डोरोथी कहती है याओई अगर तुमने इस दानव को हरा दिया तो तुम जीत जाओगी, पर तुम अपने दोस्तों को कैसे बचाओगी। हम देखते हैं कि सपने में याओई के सभी दोस्त टीचर के भूत से बचकर भाग रहे होते हैं। अगले सीन में हम याओई पर शिफ्ट हो जाते हैं। याओई क्लास की खिड़की से निकलकर टीचर के भूत पर हमला कर देती है। याओई की डॉल वाला भूत टीचर के भूत को पकड़कर उसे खाने लगता है। याओई टीचर के भूत से कहती है अगर तुम्हें मुझे पकड़ना था तो तुम्हें शांत और फुर्तीला होना चाहिए था। आगे याओई सोचती है ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था, ये भूतिया स्कूल इसी ने बनाया है, अगर मैं इसे मार दूं तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। पर याओई देखती है वो अभी भी सपने के अंदर ही कैद है। तभी याओई के पीछे से एक और टीचर का भूत आ रहा होता है। तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। याओई देखती है उसके पेट का हिस्सा हील हो रहा होता है। याओई सोचती है इसके पेट को तो मेरे भूत ने खा लिया था। और याओई सोच में पड़ जाती है कि क्या यहाँ पर एक से ज्यादा टीचर के भूत हैं, या फिर हो सकता है कि टीचर के भूत ने जो सपना बनाया है उसमें वो खुद को कितनी भी बार हील कर सकता है। आगे याओई सोचती है कि टीचर का भूत लुका छुपी गेम को फॉलो कर रहा है, ये मुझ पर तभी हमला करेगा जब ये मुझे ढूंढ लेता है, पर जब ये किसी को ढूंढ लेगा तब क्या होगा। दूसरी तरफ क्लास की मॉनिटर टीचर के भूत से बचकर भाग रही होती है। मॉनिटर सोचती है मैं भागकर स्कूल से बाहर आ गई थी, पर जैसे ही मैं बाहर निकली मैं स्कूल के पिछले वाले गेट पर पहुंच गई। आगे मॉनिटर टीचर के भूत को दाइसुके को मारते हुए देख लेती है। मॉनिटर सोचती है मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ और अगर मैं स्कूल से बाहर निकल जाऊँ और फिर से पीछे के गेट से अंदर आऊँ तो शायद मुझे कोई मिल जाएगा जो मेरी हेल्प कर सकता है। ऐसा सोचकर मॉनिटर फिर से स्कूल के पीछे पहुंच जाती है। मॉनिटर देखती है याओई टीचर के भूत से लड़ रही होती है। याओई को देखकर मॉनिटर खुश हो जाती है और उसे फोन करने लगती है, पर फोन काम नहीं कर रहा होता है। इसके बाद मॉनिटर याओई को चिल्लाकर आवाज लगाती है, जिस पर याओई मॉनिटर को देख लेती है। हम आगे देखते हैं कि याओई टीचर के भूत को मार चुकी होती है, पर टीचर का भूत खुद को फिर से हील कर लेता है। दूसरी तरफ मॉनिटर का फोन बजता है और उस पर याओई का फोन आ रहा होता है। याओई मॉनिटर से कहती है तुम तीसरे फ्लोर पर आ जाओ, यहाँ पर हम दोनों सेफ रहेंगे, और फोन काटने लगती है। पर मॉनिटर को डर लग रहा होता है, इसीलिए वो याओई से फोन पर बात करने के लिए कहती है। इसके बाद मॉनिटर स्कूल के अंदर जाने लगती है। रास्ते में याओई मॉनिटर से अजीब अजीब सवाल पूछ रही होती है और लास्ट में उससे पूछती है कि तुमने अब तक सबसे गंदा काम कौन सा किया है। हम देखते हैं कि मॉनिटर थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाती है। मॉनिटर याओई की बात का जवाब देते हुए कहती है कि उसने एक बार झूठ बोलकर ट्यूशन की छुट्टी ले ली थी, जिस पर याओई कहती है तुम झूठ बोल रही हो। हम देखते हैं कि वहां पर सीढ़ियों से बहुत सारा खून बह कर आ रहा होता है। हमें आगे पता चलता है कि फोन पर टीचर का भूत बात कर रहा था, जो मॉनिटर को थर्ड फ्लोर पर बुला लेता है। टीचर का भूत कहता है तुमने सबसे गंदा काम किया था कि तुमने अपने टीचर को झूठा फंसाया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। अब तुम्हारी बारी है। तभी मॉनिटर के पीछे से टीचर का भूत आ जाता है, जिससे डरकर मॉनिटर बहुत तेज चिल्लाने लग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।